सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे किसान जथेबंदियां दे वड्डे फैसले दी। किसानां ने मोदी सरकार नूं घेरन दे लई नवीं रणनीति का ऐलान कर दिता है। चोणां वाले 5 सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किसान जथेबंदियां दे ਵੱਲੋਂ बीजेपी खिलाफ मोर्चा खोलिया जाएगा, जिस दी शुरुआत सब तो चर्चा वाले सूबे पश्चिमी बंगाल तो की जा रही है। किसानों दिल्ली मोर्चे ते डटे हुए 100 तो भी वध दिन हो चुके हैं। किसानों ते सरकार विचाले गलबात का डेडलॉक भी जारी है। 22 जनवरी तो बाद कोई भी मीटिंग नहीं हो सकी ते हुण किसान जथेबंदियां ने सरकार ते दबाव बनाउण दी नवीं रणनीति तैयार कर ली है। जिथे 5 सूबिਆਂ 'ਚ चोण अखाड़ा पूरी तरह पखिया होया है, उत्थे हुण किसानों ने भी इस अखाड़े दे विच कुद्दण ते सरकार नूं घेरन दा ऐलान कर दिता है, जिस दी शुरुआत पश्चिमी बंगाल तो की जा रही है। किसान आगू बलबीर राजेवाल ने साफ किया है कि शुक्रवार तो बंगाल दे विच मोर्चा खोलिया जाएगा। सारे 294 हलकियां च काले झंडियां दे नाल प्रदर्शन किया जाएगा। 5 स्टेटां दे विच इलैक्शन हो रही है, उत्थे असीं टीमां बनाईयां, सारे स्टेटां दे विच वो जाके असीं प्रचार करांगे भी जिन्हों मर्जी वोट दिओ, सिर्फ बीजेपी नूं सज़ा दिओ, उन्होंने वोट नहीं देनी। असीं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या किसी पर्टिकुलर कैंडीडेट की हमायत नहीं करांगे। असीं सिर्फ ये बेनती करन जावांगे भी बीजेपी नूं वोट ना दित्ती जाए। किसानों की सरकार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ 5 सूबों तक ही सीमित नहीं रहेगी। इत्थों तक कह दिता है कि आने वाले दिनों च देश भर च बीजेपी खिलाफ मुहिम छिड़ी जाएगी ते खेती कानूनों खिलाफ लोगों को लामबंद किया जाएगा। कत्ते जावांगे ते कल नूं उत्थे एक रैली भी होएगी और असीं 294 उत्थे हलके ने असैंबली दे 294 गड्डियां कल नूं हरी झंडी दे के हर हलके च एक गड्डी लिटरेचर वंडण वास्ते किसान मोर्चे के संबंध उत्थों कल नूं असीं उन्हां नूं तोरांगे सारे हलकियां दे विच। किसानों ने केंद्र ते सियासी दबाव बनाने का नवा रुख अख्तियार किया है। खैर ये रणनीति कितनी कारगर साबित होंदी है ते किसानी अंदोलन कदों तक किस सिट्टे ते पहुंच पाउंदा है, ये सवाल अजे बरकरार है। चंडीगढ़ तो मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। उधर हरियाणा की विधान सभा के बेभरोसगी मता खारज होने ते किसान भड़क उठे ने। जींद दे विच किसानां दे वल्लों जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। मते का विरोध करने वाले विधायकों के खिलाफ रोस मुजाहरा किया गया। 22 पिंडां दे किसानां ने जींद हिसार हाईवे जाम कर दिता। दरअसल कल मते के विरोध के 55 विधायकों ने वोट पाई सी ते उत्थे किसानां दे वल्लों सीधी चेतावनी दी गई है कि पिंडां दे विच आउण दी हिम्मत ना करन। विधायक नारनौंद खेतर दे विच मनुखी चिन्ह बना के भी खेती कानूनों का विरोध किया गया। कई किलोमीटर तक लंबी मनुखी चेन बनाई गई। कई पिंडां दे लोग प्रदर्शन दे विच शामिल होए। तुहानूं दस दईए कि कल मनोहर लाल सरकार के खिलाफ विधान सभा दे विच कांग्रेस के वल्लों बेभरोसगी मता लिआंदा गया सी, जिस दे पक्ष दे विच 32 वोटां पईआं सन, जबकि 55 विधायकों ने मते का विरोध किया सी, जिस तो बाद बेभरोसगी मता खारिज हो गया। किसानों ने सूबे के सारे विधायकों नूं मते के हक दे विच भुगतण की अपील की सी। कल जो सरकार का पक्ष में 55 MLA ने पक्ष में वोट गिरा है, उसका विरोध में नुगामा खाप के 22 गांव है, 22 के 22 गांव ने इसका विरोध करा है। उस उपलक्ष्य में मैं लेकर तो कब तक रहे सर? यूँ तो बस स्थायी है, कितना टाइम तक चल रहा है, किसी कोई रूपरेखा नहीं। तो करूँगा पटदे उन्होंने काम कर दिया, हमने पटदे काम कर दिया। जो विधायक पहले किसानों के पक्ष में अपना रुख दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं वो विधानसभा में ये सारे अपनी राजनीति चमकावे हैं। हाँ, तो 55 के खिलाफ हमारा जो रोष प्रदर्शन है। अगली जो पंचायत होगी उसका में जो 32 बच गए। सरकार ने जो हमारे ऊपर 3 कृषि काले कानून थोपे हैं, उसका हम सांकेतिक विरोध कर रहे थे। ये हमारे विरोध करने का संकेत है। उससे पहले हमने किसान महापंचायत करके भी सरकार का विरोध किया था। क्योंकि विदाउट फार्मर इंडिया कैन नॉट बी डेवलप्ड, वी आर फार्मर नॉट टेररिस्ट। तो हम सरकार से चाहते हैं कि वो तीनों काले कानून को रद्द करे और हमें हमारे राइट दे। वो तीनों काले कानून वापस ले। हमें आज रैथल से लेके हांसी तक की मानव श्रृंखला बनानी पड़ी है। हमारी ये मजबूरी है क्योंकि मोदी जी तीनों काले कानून वापस नहीं ले रहे हैं।
ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਖੁਦ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਖਟਕ ਨੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਖੁਦ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਖਟਕ ਨੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। 8 मार्च को देश के प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्र को आह्वान किया कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से विशेषतः अगर महिला कोई उद्योग चलाती है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, हम उसका राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर समर्थन करें। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे थे कि नारी शक्ति का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो और दूसरी ओर कांग्रेस के एक पुरुष नेता ट्रैक्टर पर स्वयं बैठकर महिला नेत्रियों से कह रहे थे कि आप फिजिकली मेरा ट्रैक्टर खींचे, क्योंकि उनको एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करना था। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री ने सदन में ये कहा कि अगर आपको पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करना है तो कम से कम महिला को तो एक सम्मानजनक उसमें स्थान देते। ट्रैक्टर खींचना ही था तो हुड्डा जी या फिर कांग्रेस के पुरुष कार्यकर्ता खींचते। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी आह्वान करते हैं 8 मार्च को कि महिला को सशक्त करो, और दूसरी ओर कांग्रेस की महिला अध्यक्ष राजनीति के हिसाब से राजनीति करिए आप, ये हमारा अपना मामला है। मैं कंप्लेन नहीं कर रही, मैं अपनी मर्जी से, मेरा नेता है, मेरे बाप का समान है, मैं करूंगी। अगर मैंने ट्रक धकेलना है तो ट्रक भी धकेलूंगी। और बोलो, जिस तरह से अगर देखा जाए इसको लेके ट्वीट्स हो रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। सीएम ने भी विधानसभा में अगर कहा जाए भावुक हो गए थे, इस पे क्या कहें? अरे मैंने सीएम साहब को एक बात कही थी, शकुंतला खटक पर भावुक मत होइए, उन औरतों पर भावुक होइए जो बॉर्डर लाइन पर, बॉर्डर पर बैठी हैं। मेरी चाची ताई बहन बेटियां छोटे छोटे बच्चों को लेकर के सर्दी गर्मी में उन पे भावुकता दिखाइए। मेरे पे क्या भावुकता दिखा रहे हो आप? ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਉਹੋ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਸਮ ਚਾਹੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਏ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ, ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤਰਪਾਲਾਂ 'ਚ, ਰਜਾਈ 'ਚ ਨਿੱਘ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਬਦੀਲ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ P&H ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
रहने की किट लग रही है HP&P। ठीक, हम मकान बनाएंगे, जहाँ पर रहेंगे, जितनी देर हमारा फैसला नहीं होएगा, मर्जी इतनी ही होगी, जब तक हम नहीं छोड़ेंगे। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਅੰਤਿਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। रुख करते हैं अगली खबर का। पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ सीएम नवाज ਅੱਗੇ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੇਕ ਦੇ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ 80ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ 750 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ सूबे च पन बस कर्मचारी 3 दिनों के लिए हड़ताल से चले गए हैं। ठेके ते काम कर रहे मुलाजम रैगूलर किए जाने की मंग कर रहे हैं। इस नूं लैके हड़ताली मुलाजम कल पटियाला दे विच मुख मंत्री की रिहायश मोती महल का घिराव भी करनगे। पंजाब भर के 18 डिपूआं के कर्मचारी कल पटियाला पहुंच रहे हैं। मुलाजमां का इल्जाम है कि वह 10-10 साल तो ठेके ते काम कर रहे हैं पर सरकार उन्हां वल ध्यान नहीं दे रही। 5 तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते ने। गुरदासपुर, फाजिलका, तरनतारन, जलंधर ते चंडीगढ़ दीआं जिथे पन बस मुलाजमां ने हड़ताल करके विरोध प्रदर्शन किया। और अज जो साडी ये स्ट्राइक वा ये कच्चे कामे पक्के करने वास्ते असीं पूरे 18 डिपू जिहड़े पंजाब दे अज बंद किए गए आ। और अज बटाला डिपू दे विच जो 60 के करीब पन बस दीआं बसां वा वो कोई भी बस जिहड़ी आ रूट ते नहीं गई। ये लगभग साढ़े कोल 250 के करीब साढ़े को वर्कर वा जो ठेके ते काम करते आ, वो अज इत्थे ही जो धरना लगा के दरियां दे उत्ते सारे बैठे हुए ने। और साडी जो लड़ाई आ ये पिछले 10-12 साल तो ये चलती आ रही है सरकार नाल भी जिहड़े बंदे आउटसोर्स कंट्रैक्ट दे उत्ते भर्ती कीते गए आ रोडवेज दे महकमे दे विच इन्हां नूं ऑलरेडी पक्का कीता जावे, बिना शर्त पक्का कीता। रुख करते हैं अगली खबर का। आंगनवाड़ी वर्करां ने मलोट दे विच अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे नाल मुलाकात की ते बठिंडा दे विच प्रदर्शन के दौरान हुई धक्केशाही का मसला जोर शोर के नाल चुकण की अपील की। इस दौरान सुखबीर बादल ने उन्होंने भरोसा दिता है कि पार्टी उन्हां दीआं मंगां ते सरकार का ध्यान दिवाएगी। दरअसल पिछले दिनी बठिंडा दे विच आंगनवाड़ी वर्करां ने खजाना मंत्री मनप्रीत बादल के दफ्तर का घेराव किया सी। इस दौरान उन्हां दी पुलिस दे नाल धक्का मुक्की हुई सी। आंगनवाड़ी दे वफद ने श्री सुखबीर सिंह बादल जो श्रोमणी अकाली दल के पंजाब के प्रधान है उन्हां दे नाल मुलाकात की ते उन्हां दा असीं धन्नवाद कीता कि उन्हां ने कल असैंबली दे विच साडा मुद्दा उठाया क्योंकि परसों बठिंडा दे विच पंजाब दी पुलिस ने साडे नाल बहुत कुੱਟਮਾਰ कीती ते साडे नाल बेहद बुरा सलूक किया गया। अगली खबर जलंधर तो जिथे कि अली मुहल्ली पुली ते बन रही एक इमारत ढह ढेरी हो गई। हादसे दे विच एक मजदूर भी जख्मी हो गया जबकि होर मजदूर वाल-वाल बच गए। इमारत के कोल खड़ी कार ते एक बाइक भी नुकसानी गई है। इमारत की पहली मंजिल ते उसारी का काम चल रहा सी। 3-4 मजदूर काम कर रहे सन। इसे विचाले जोरदार धमाके के नाल सारा मलबा हेठां ढह ढेरी हो गया। रुख करते हैं अगली खबर का। आखिरकार 3 साल बाद करनाल पुलिस ने इनामी बदमाश कृष्ण दादूपुर को गिरफ्तार कर लिया। दादूपुर के नाल उन्होंने साथी सनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करनाल पुलिस ने कृष्ण ते 5 लाख रुपए ते सनी ते 2 लाख रुपए का इनाम रखा सी। आत्म निर्भरता के वल वधन की भारतीयों के विच एक सुभाविक समर्था होंदी है। इसका सीधा रिश्ता आत्म सन्मान के नाल है।
ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਵਾਭੀਮਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾय ITC ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸਰਬ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਇਰਲਿਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉन्नत ਤੇ ਸਸਤੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। इरिलिक एक मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो भारत के सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। यह रेडिएशन के बिना मिनिमली इन्वेसिव टेक्नोलॉजीज और डिजीज स्क्रीनिंग पर ध्यान देते हुए ग्राउंड ब्रेकिंग हेल्थ केयर टेक सॉल्यूशंस देता है। One of our co-founders, who is a radiologist, he is seeing a lot of patients come with lymphedema. Now, the reason for lymphedema, essentially he said is around patients getting treated for cancer. But there is no easy way to determine, what is the exact problem in this, scenario. Looking from that perspective, we figured out a new modality is needed, which we call it fluorescence imaging. So from that path, we went ahead and built a product around fluorescence imaging. इरिलिक ने एक रेडिएशन मुक्त कैंसर केयर प्रोडक्ट विकसित किया है। एक इंफ्रारेड डिवाइस जो कुछ सेकंड के भीतर शरीर के अंगों को स्कैन कर सकता है और लिम्फ नोड्स की किसी भी असामान्य वृद्धि का पता लगाता है। हालांकि बाजार में यूएस और जापान में बने हुए सामान डिवाइस मौजूद है, पर ये भारतीय डिवाइस ज्यादा किफायती, सटीक और उपयोग में आसान है। हेल्थ केयर की दुनिया में विश्व स्तर की तकनीक के सहारे और अपने स्वाभिमानी तरीकों से इरिलिक अपना सिक्का जमा रहा है। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ITC ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਵਾਭੀਮਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक